राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनकी बातों पर विपक्ष भी हामी भरता नजर आता है। और दरअसल उन्होंने कामकाज के जरिए इतनी इज्जत कमाई और जिस तरीके से वो लगातार पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, कई ऐसे बड़ी परियोजनाओं की बात की जाए तो वो खुद नितिन गडकरी ने अपने कार्यकाल के समय उसका जो है एक तरीके से निर्णय भी लिया, उसको कंप्लीट करके भी दिखाया। और अभी भी कई बड़ी योजनाएं जो हैं वो लगातार चल रही है, उसके भी जो है मुकम्मल होने की तमाम बातें कही जा रही 2024-25 तक। कुल मिलाकर कहा जाए बीजेपी में इस वक्त कोई अगर ऐसा नेता है जो अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 1 माना जाएगा, वो नाम नितिन गडकरी का ही है। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर कई बार बीजेपी और उनके बीच कहीं ना कहीं तीखे प्रहार भी देखने को मिले। लेकिन इस बीच नितिन गडकरी मंच से क्या सारी बातें कह रहे हैं वो आप एक बार जरा। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, अनुराग शर्मा जी, आर.के. पटेल जी, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश के रामकेश निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक भूमि में महोबा में आने का मौका मुझे मिला। पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था तब हमारा यही प्रयास था कि आदरणीय योगी जी और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों के उपस्थिति में हम बुंदेलखंड में भव्य कार्यक्रम करेंगे, पर आचार संहिता के कारण स्वाभाविक रूप से योगी जी आ नहीं पाए। तब अनुराग शर्मा जी ने मुझे कहा था कि हमारा कार्यक्रम रहा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं 1 महीने के अंदर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ आऊंगा, और आज मैं महोबा में आया हूं, इस बात का मुझे समाधान है। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श है, और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा, निश्चय का महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थिति का निर्धारु, श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और 17वीं शताब्दी में ये जो नींव है मैत्री की, वो बहुत मजबूत हुई थी। वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे,
जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन, जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एंड इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं, उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए। उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद इधर सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो, वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। तो आपने देखा नितिन गडकरी के इन बयानों से ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए वो काफी कारआमद साबित हो सकते हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।